आप सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे भाई और बहनों। कि हम लोग इससे पहले जो वीडियो हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है, और जो 14 अध्याय में कि कैसे वह अब्राहम और लूत ने अलग हो गए, जिस वजह से लूत के जीवन में बहुत सारा परेशानी हो रहा है। और उसको लूत को अब्राहम ने यहाँ पर छुड़ा के लाया। तो हम लोग आज देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 15। इसे देखेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन के अब्राहम के पास पहुंचा है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। तो देखिए यहाँ पर जब अब्राहम को परमेश्वर ने यहाँ पर एक वाचा बांधने जा रहा है, और अब्राहम को बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ और मैं तुझे अत्यंत प्रतिफल दूंगा। तो अब्राहम ने यहाँ पर बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर में कोई वारिस नहीं है, इसी वजह से मैं दक्षिणवासी एलीएजेर को अपना वारिस बनाऊंगा, बोल के यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर से बोल रहे हैं। तब अब्राहम ने कहा रहा है, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। देखिए अब्राहम के जीवन में बहुत सारे जो लोग हैं, उनके परिवार के जो कुटुंबी लोग हैं, तो उनको अपने वारिस बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन और संपत्ति है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर से, तो तूने मुझे कोई वारिस नहीं दिया, इस वजह से मैं अपने घर के एक जन को मैं क्या करूँगा, वारिस बनाऊँगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरी वारिस ना होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा बांध रहे हैं, अब्राहम से बोल रहे हैं कि जो तेरे कुटुंब की है वह तेरी वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरा निज पुत्र है वह तेरी वारिस होगा। और उसने उनको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर कितने बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं परमेश्वर ने अब्राहम को, और ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि आकाश की जो तारे हैं उनको देख, क्या उनको तो गिन सकता है। फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जब हम देखते हैं तारागण को आसमान में जब निकलते हैं, तो उस तारागण को हम देखते हैं भाई और बहनों, कितना ज़्यादा है, कोई भी गिन नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर ने बोल रहा है कि अब्राहम को कि तेरा वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा, जिस प्रकार तारागण है उसी प्रकार, ताकि कोई गिन न सके, क्या तू उसको गिन सकता है। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। देखिए यहाँ पर इस बात को परमेश्वर ने जो ये प्रतिज्ञा दी है अब्राहम को, कि तेरे वंश को बाहर ले जाकर अपने आसमान को दिखाकर बोल रहे हैं कि तेरा वंश ऐसा होगा। तो यह इस बात को वह जो अब्राहम है वहाँ पर विश्वास कर रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो तेरे कसदियों और ऊपर उन नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। देखिए मैं वही हूँ, बोल रहे हैं परमेश्वर, जहाँ तू था उस नगर से मैंने तुझे बाहर निकाला, क्योंकि मैं तुझे इस देश को जहाँ पर तू अभी है उस पर अधिकार देना चाहता हूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसके अधिकारी हूँगा। यहोवा ने उनसे, वहाँ मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और एक कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया।
देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दे रहे हैं। अब्राहम को जो बहुत सारा, उनकी शादी का टाइम बहुत हो गया है और उनके कोई बच्चा नहीं, तो यहाँ पर अब्राहम ने सोच रहे हैं कि वह अपनी जो बहुत सारी जो संपत्ति है उसका वारिस कौन होगा बोल के वह अपने कुटुंब से एक जन को अपने वारिस बनाना चाहता है। जिस वजह से वह क्या करना चाहता है, अपने कुटुंब की वारिस बनाकर उसको धन संपत्ति को सौंपना चाहता है। पर परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को आशीष देकर बोल रहे हैं कि वह तेरे वारिस ना होगा, बल्कि तेरा जो निज पुत्र है वह तेरे वारिस होगा। फिर भी इस बात को अब्राहम ने कभी विश्वास नहीं कर रहा है, ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है। जिस वजह से परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, अब्राहम के हाथ को पकड़कर बाहर लेकर जाकर दिखा रहे हैं आसमान को, और बोल रहे हैं कि आकाश की और दृष्टि कर और तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? तभी वह जो देखते हैं और तेरा बस इस प्रकार ऐसा बड़ा होगा बोल के जब बोल रहे हैं, तो उसी समय वह क्या हो रहा है, विश्वास कर रहा है। और ये परमेश्वर ने और एक बात बोला यहाँ पर कि मैं तेरे जहाँ तू था वहाँ से मैंने तुझे निकल कर यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि मैं इस देश का तेरा अधिकारी में देना चाहता हूँ। तो यह अब्राहम ने बोला कि मैं कैसे जानूँ परमेश्वर कि आपने इस देश को मेरे लिए देने, मेरे अधिकारी में दे रहे हैं। तो वह क्या बोल रहा है, जब हम देखें कि 3 वर्ष की एक कौलार और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिक्कड़, एक कबूतर, एक बच्चा लेकर क्या कर उसको 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आमने सामने रखकर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उनसे उड़ा दिए। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए वह क्या कर रहा है, वह बलि दे रहे हैं और परमेश्वर की वह उपासना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा खुशी दिया है। इसीलिए भाई और बहनों, ये वचन सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है। जिस प्रकार अब्राहम के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर जो प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि तेरा वारिस क्या होगा, आकाश के तारागण के समान होगा, और जिस प्रकार कोई तारा को गिन नहीं सकता उसी प्रकार तेरे वंश को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार भाई और बहनों आपको, मुझे, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि आपके द्वारा आपके जो परिवार है उनको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, और जिस जगह में आप खड़े हैं उस जगह को परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उनके जो जन है वो कभी दुखी हो या कभी परेशानी में रहे। हो सकता है अभी अब्राहम के पास कोई बारिश नहीं है, हो सकता है अब्राहम अभी अपनी चिंता में डूबा हुआ है, और जिस जगह में अभी है उस जगह को कभी भी अपना बोल के नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंबी को छोड़कर वह निकला है। पर परमेश्वर ने हर एक चीज़ को यहाँ पर देना चाहता है, उनका निज पुत्र को वारिस बनाना चाहता है, और जिस जगह में वह अब्राहम अभी खड़ा है उस जगह को उसके अधिकारी में देना चाहता है। तो भाई और बहनों, ये वचन सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, हम सबों के लिए है। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है, और अब्राहम की जैसा हमें भी महान बनाना चाहता है, और अब्राहम की जैसा हमें भी अपने निज पुत्र देना चाहता है, और जिस जगह में हम खड़े हैं उस जगह को परमेश्वर सिर्फ हमारे अधिकार में देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को चुना उसी प्रकार परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया है, और आपके द्वारा परमेश्वर स्वयं महिमा को पाना चाहता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करिए। देखिए भाई और बहनों, ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक मनुष्य इस वचन को सुने और परमेश्वर की अनुग्रह को पाएं। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सुबह से लेकर परमेश्वर पिता संभाल कर रखा, आपके जीवित वचन को दिया प्रभु। जिस प्रकार आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर आशीष दे रहे हैं और आकाश की तारागण के जैसे उनके बारिश बनाना चाहते हैं प्रभु, उसी प्रकार हमारे भाई और बहन के जीवन में अगर कोई दुख है, समस्या, परेशानी है पिता, हर एक परेशानी समस्या से आप दूर करना चाहते हैं प्रभु। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए। उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी मुश्किल है पिता, हर एक मुश्किलों से उनको सामना करने के लिए आशीष दीजिए पिता। हाँ पिता, मनुष्य के हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु पास नहीं करते, हम कभी भी शैतान से नहीं लड़ सकते प्रभु,
प्रभु, पर इस शैतान से लड़ने के लिए आपकी जीवित वचन जो हमारे हृदय में रहता है प्रभु, उस वचन ही उनको लड़ता है पिता। वो हमें हर एक मुसीबत परेशानी से निकालता है। पवित्र परमेश्वर पिता जी, हमारे भाई और बहन जो पिता पर जिसके पास वो काम नहीं है, काम दीजिए। कोई जॉब नहीं है, जॉब दीजिए। कोई नौकरी नहीं प्रभु, नौकरी दीजिए प्रभु। आपके सुसमाचार के लिए बचने के लिए उनको आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। अपने चिंता को छोड़कर वचन की ओर जैसे खड़े होने पाए पिता, आशीष कीजिए प्रभु। हाँ पिता, हम मनुष्य हैं कि कभी हमारे हृदय नहीं होता कि हम आपके निकट जाएं, पर आप हमें प्रेम करते हो। हमेशा आप हमें पिता अपने पास को खींचते हैं पिता, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं पिता, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए। उनके परिवार में जो भी फाइनेंस की समस्या है, उन समस्या से आप दूर कीजिए प्रभु। उनके जीवन के हर एक दुख आप दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने उनको चुन लिया है प्रभु। उनके द्वारा उनके परिवार को भी आपने पिता परमेश्वर चुन लिया है प्रभु। उनको आशीष देकर, अनुग्रह देकर पिता, आप हर एक कामों में उनको विजयी कर चुकी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन को आपने आशीष दिया, अनुग्रह किया, दया किया। उनके जीवन के हर एक दुख को आपने दूर किया। आपकी पवित्र वचन के लिए पिता परमेश्वर उनके हृदय में आपने स्थापित किया प्रभु। अब्राहम जैसे आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु, आशीष कीजिए। इनके हृदय मन को बनाए ताकि दिल्ली आपके जीवित वचन को सुने, आशीष को पाए, अनुग्रह को पाए। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।